बच्चे के पास फीस भरने के पैसे नहीं थे। टीचर ने जो किया, इंसानियत रो पड़ी। काश हर इंसान इस तरह गरीब की मदद करे तो दुनिया से गरीबी का नाम ही मिट जाए। फिर जो हुआ वह सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि आज के समाज की सच्चाई है और हम सब के लिए एक आईना भी। तो दोस्तों, पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है पंजाब की, जहां सुबह के वक्त एक प्राइवेट स्कूल के क्लासरूम में बच्चों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन कक्षा के एक कोने में 13 साल का साजिद चुपचाप अपनी किताब खोले बैठा था। हाथ में मरोड़ा हुआ स्कूल फीस का एक फीस नोटिस था, जिसे वह कई बार छिपाने की कोशिश कर चुका था। क्लास की अध्यापिका सीमा मैडम जैसे ही अंदर आईं, उनकी नज़र सीधे साजिद पर पड़ी। उन्होंने देखा कि बाकी बच्चे उत्साह से पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन साजिद की आंखें बुझी बुझी थी। सीमा मैडम पास आईं और धीरे से बोली, साजिद बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? पिछले कई दिनों से पढ़ाई में ध्यान भी नहीं दे रहे। सब ठीक तो है? सीमा मैडम दिल की बहुत अच्छी थी। वे सभी बच्चों को दिल से पढ़ाया करती थी, क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी। साजिद को वे अपनी औलाद से भी बढ़कर मानती थी। साजिद हमेशा उन्हें अपने बेटे की तरह लगता था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैडम को सब बात बता दिया करता था। साजिद में शरीफ और ईमानदार था। घर की जिम्मेदारियों का कंधों पर बोझ था। बाप के गुजर जाने के बाद जिंदगी नरक जैसी हो गई थी। घर में खाने को मुश्किल से होता था। फीस जमा कैसे होती? माँ मेहनत मजदूरी करके घर का ही खर्च चला पाती थी। कभी कभी तो हम पानी में डुबो डुबो कर रोटियां खाते थे, या कभी रोटियां ही नसीब नहीं होती थीं। पानी से ही अपना पेट भर लिया करते थे। जिंदगी किसी को इतना न तरसाए कि हर चीज से मोहताज हो जाए। फीस जमा न होने के कारण साजिद को धमकी दी जा रही थी कि अगर फीस जमा नहीं की तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा और तुम आगे नहीं पढ़ पाओगे। उसी का डर साजिद के अंदर था। साजिद पढ़ना चाहता था, एक अच्छा इंसान बनना चाहता था, लेकिन गरीबों के कारण यह नामुमकिन था। साजिद ने चुपचाप सिर झुका लिया। सीमा मैडम को और भी चिंता हुई। उन्होंने उसके हाथ से वो कागज ले लिया। कागज पर मोटे अक्षरों में लिखा था, आखिरी चेतावनी, फीस जमा करो वरना नाम काट दिया जाएगा। सीमा मैडम ने गहरी सांस ली और तुरंत उसे लेकर प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंची। ऑफिस में बैठी प्रिंसिपल ने कड़क आवाज में कहा, मैम, ये कोई नया मामला नहीं है। हमने इसे कई बार नोटिस दिया है। फीस नहीं भरेगा तो स्कूल में नहीं पढ़ पाएगा। और हाँ, अगर आपको इतनी सहानुभूति है तो आप ही इसकी फीस भर दीजिए। ये शब्द सुनकर साजिद के दिल पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। उसकी आंखों से आंसू छलक आए। ऑफिस से बाहर निकलते ही वो फूट फूट कर रो पड़ा और सीमा मैडम से लिपट गया। मैडम, मैं क्या करूं? मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। माँ मजदूरी करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाती है। फीस के पैसे कहाँ से आएंगे? मैडम, क्या अब मुझे स्कूल छोड़ना पड़ेगा? सीमा मैडम उस छोटे से बच्चे की हालत देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उन्होंने तुरंत साजिद को अपने सीने से लगा लिया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली, बेटा, अब बस रो मत। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लगते। मैं समझ गई हूँ कि तुम्हारे साथ कितनी बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है, लेकिन घबराओ मत, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। साजिद अभी भी सुबकते हुए बोला, मैडम जी, पिताजी के जाने के बाद घर वैसे ही बिखर गया है। माँ मजदूरी करके खाना जुटा लेती है, लेकिन फीस के पैसे कहाँ से लाएं? अगर मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो मेरे सपने भी टूट जाएंगे। उसकी मासूमियत और दर्द ने सीमा मैडम को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि इस बच्चे को यूं टूटने नहीं देगी। उन्होंने साजिद का हाथ थामा और कहा, चलो बेटा, आज मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तुम्हारी माँ से बात करनी होगी। साजिद ने हैरानी से उनकी ओर देखा। आप मेरे घर चलेंगे? हाँ बेटा, सीमा मैडम ने दृढ़ स्वर में कहा। अगर माँ से बात करूंगी तो शायद कोई रास्ता निकल आए।
कक्षा खत्म होते ही सीमा मैडम ने बैग उठाया और साजिद को साथ लेकर स्कूल से बाहर निकली। रास्ता लंबा था। संकरी गलियों और टूटी सड़कों से होते हुए वे दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। साजिद के पैरों में भारीपन था, मानो उसे डर हो कि माँ की गरीबी देखकर मैडम कहीं उससे दूरी न बना ले। कुछ ही देर बाद वे एक पुराने जर्जर मकान के सामने पहुंचे। दीवारों पर सीलन, छत से टपकते पानी के निशान और दरवाजे पर टूटा ताला, सब कुछ उस घर की हालत बयां कर रहा था। साजिद ने धीरे से दरवाजा खोला और आवाज दी, माँ देखो मैं आ गया। अंदर से एक कमजोर सी महिला बाहर आई। उनके चेहरे पर थकान थी, गहरी लकीरें और आंखों के नीचे काले घेरे साफ झलक रहे थे। ये थी नसीम जहां, साजिद की माँ। उन्होंने जैसे ही देखा कि बेटा अपने साथ स्कूल की मैडम को लाया है तो हड़बड़ा गई। अरे बेटा, ये कौन है? आप कौन सी मैडम हैं? सीमा मैडम ने मुस्कुराकर हाथ जोड़ दिए। नमस्ते बहन जी, मैं साजिद की क्लास टीचर हूँ। आज कुछ ज़रूरी बात करनी थी, इसीलिए आपके घर चली आई। नसीम जहां तुरंत संभल गई। टूटी फूटी कुर्सी खींच कर बोली, अरे मैडम जी, घर तो बहुत साधारण है, मगर आप बैठिए, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक गिलास पानी और चाय रख दी। घर में ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन मेहमानबाजी में कोई कमी नहीं छोड़ी। सीमा मैडम ने उनकी हालत गौर से देखी और धीरे से पूछा, बहन जी आप अकेली ही सब संभाल रही हैं? नसीम जहां की आंखें भर आईं। कांपती आवाज में बोली, हाँ मैडम जी, जब तक मेरे पति थे सब ठीक था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे, तभी साजिद को एक अच्छे स्कूल में पढ़ा सके, पर किस्मत ने सब छीन लिया। उनके गुजर जाने के बाद मैं अकेली रह गई। अब मजदूरी करके 2 वक्त की रोटी तो जुटा लेती हूँ, लेकिन फीस और बाकी खर्च उठाना मेरे बस में नहीं। कभी कभी सोचती हूँ कि बेटे को स्कूल से निकाल लूं, लेकिन उसका मासूम चेहरा देखकर हिम्मत नहीं होती। ये सुनकर सीमा मैडम का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने कंगन उतार कर नसीम जहां के हाथों में रख दिए। बहन जी, इन्हें रख लीजिए, कल जाकर साजिद की फीस भर दीजिए, बाकी जरूरतों में भी काम आ जाएंगे। ये बच्चा बहुत होशियार है, इसे पढ़ने से मत रोकिए। नसीम जहां ने हाथ पीछे खींचते हुए कहा, नहीं मैडम, मैं आपके गहना नहीं ले सकती। ये तो आपके गहने अपने परिवार का सहारा हैं। लेकिन सीमा मैडम ने जिद करते हुए कहा, मेरे अपने बच्चे नहीं हैं, लेकिन साजिद में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। अगर यह बच्चा पढ़ाई से वंचित हो गया तो मेरा शिक्षक होना ही बेकार हो जाएगा। नसीम जहां भीगी आंखों से सीमा मैडम के दिए हुए कंगन थाम लिए। उन्हें ऐसा लगा जैसे भगवान ने उनकी पुकार सुन ली हो। इतने दिनों से जो चिंता उनकी छाती पर भारी पत्थर बनकर बैठी थी, वो अचानक हल्की हो गई। उन्होंने कंगन को अपनी आंखों से लगाया और भराई आवाज में बोली, मैडम, मैं नहीं जानती इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी। आपने तो मुझे बहन का दर्जा दे दिया। भगवान आपको कभी दुख न दे। सीमा मैडम ने उनका हाथ पकड़कर कहा, बहन जी, इसे एहसान मत समझो, ये मेरा कर्तव्य है। साजिद में मुझे अपना बेटा दिखाई देता है। इस बच्चे की पढ़ाई कभी रुकनी नहीं चाहिए। साजिद दरवाजे पर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक नई रोशनी चमकी। उसके मन ही मन ठान लिया, एक दिन बड़ा होकर मैं जरूर अपनी मैडम का कर्ज चुकाऊंगा। अगले ही दिन नसीम जहां ने उन कंगनों को गिरवी रखकर साजिद की फीस जमा कर दी। फीस की पर्ची थाम हाथ में लेते ही जैसे उनकी आंखों से बोझ उतर गया। साजिद का नाम काटे जाने का डर टल गया। ये केवल फीस भरने का मामला नहीं था, बल्कि उसके सपनों को फिर से जिंदा करने का पल था। अब सीमा मैडम ने साजिद पर गौर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। वो हर रोज उसकी कॉपी चेक करती, सवाल पूछती और हर छोटी बड़ी गलती पर उसे सुधारती। जब भी क्लास में कोई मुश्किल सवाल आता, साजिद सबसे पहले खड़ा होता और सही जवाब देता। मैडम की आंखों में गर्व की चमक देख वो भी मेहनत करने लगता। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और समीर ने 8वीं पास की, और फिर 9वीं और उसके बाद 10वीं। उसकी पढ़ाई के साथ घर की जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगीं।
पिता की कमी ने उसे उम्र से पहले बड़ा कर दिया था। उसने समझ लिया है कि सिर्फ माँ के बोते घर नहीं चल सकता। 10वीं पास करने के बाद उसने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। शाम को घर की टूटी फूटी चौखट पर 4-5 बच्चे बैठ जाते और साजिद उन्हें मन लगाकर पढ़ाता। बदले में मिलने वाले पैसों से घर के खर्च में थोड़ी राहत मिलने लगी। नसीम जहां बेटे की जिम्मेदारी को देखकर भावुक हो जाती, कभी उसके सिर पर हाथ फेरती, कभी आंखें भरकर भगवान से कहती है, प्रभु मेरे बेटे के पसीने की हर बूंद को सफलता में बदल देना। सीमा मैडम भी अक्सर उनके घर आती, कभी किताबें लाकर देती, कभी कॉपी किताबें और कभी सिर्फ अपने शब्दों से हौसला बढ़ाती। साजिद बेटा, तुम बहुत होशियार हो। याद रखो, कठिनाइयां हमेशा इंसान को मजबूत बनाती हैं। उनके ये शब्द साजिद के लिए दुआ से कम नहीं थे। इंटर तक पहुंचते पहुंचते साजिद का आत्मविश्वास और बढ़ गया। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, मैं वकील बनना चाहता हूँ। मुझे लोगों की मदद करनी है। जैसे सीमा मैडम ने हमारी मदद की, वैसे ही मैं भी दूसरों का सहारा बनना चाहता हूँ। नसीम जहां ने बेटे की आंखों में चमक देखी और गर्व से बोली, बेटा, मैं गरीब हूँ, लेकिन तेरा सपना कभी अधूरा नहीं रहने दूंगी। जितना कर सकती हूँ करूँगी, बाकी भगवान और तेरी मेहनत तेरे साथ देंगे। फिर साजिद ने कॉलेज में दाखिला लिया। अब उसकी ज़िंदगी और कठिन हो गई। दिन में कॉलेज की क्लासें, रात में ट्यूशन और कभी-कभी छोटे-मोटे काम करके पैसे जुटाना उसकी दिनचर्या संघर्ष का दूसरा नाम बन चुकी थी। लेकिन उसके भीतर हौसले की आग जल रही थी। वो बार-बार खुद से कहता, मुझे बड़ा बनना है, ताकि अपनी मैडम और माँ दोनों का सिर ऊंचा कर सकूं। कॉलेज में उसकी गिनती सबसे होशियार छात्रों में होने लगी। बहस प्रतियोगिताएं हों या मूड कोर्ट, हर जगह उसका नाम चमकने लगा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। और फिर एक दिन भी आया जब साजिद ने लॉ की पढ़ाई पूरी की और पहली बार वकील का काला कोट पहना। आईने के सामने खड़े होकर उसने खुद को देखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने धीमी आवाज में कहा, मैडम, आज आपका त्याग सफल हुआ है। वकील का काला कोट पहनने के बाद साजिद की जिंदगी सचमुच बदलने लगी। शुरुआती कुछ साल कठिनाई से गुजरे, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने धीरे धीरे उसे एक जाना माना वकील बना दिया। कोर्ट में उसके तर्क इतने सटीक होते कि जज भी उसकी दलीलों को सराहना करते। लोग दूर दूर से उसके पास अपने केस लेकर आने लगे। घर की हालत अब वैसी नहीं रही। टूटी दीवारों और सीलन भरे कमरों की जगह अब उन्होंने एक छोटा सा पक्का मकान बना लिया था। नसीम जहां की आंखों में अब संतोष की चमक थी। वे अक्सर आस पड़ोस की औरतों से कहती, मेरा बेटा अब बड़ा वकील बन गया है। उसके नाम से लोग हमें पहचानते हैं। साजिद ने माँ के चेहरे पर यह गर्व देखा तो खुद को और भी भाग्यशाली समझा। उसके मन में हमेशा यही रहता कि ये सब सिर्फ माँ और सीमा मैडम की बदौलत है। इसी बीच एक दिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा, अब तू जम गया है, तो अब घर में बहू भी आ जानी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तेरी जिंदगी पूरी हो। साजिद ने पहले तो हंसकर टाल दिया, लेकिन आखिरकार माँ की जिद के आगे झुकना पड़ा। परिवार और रिश्तेदारों की मदद से उसकी शादी एक सुशील और शिक्षित लड़की सीता से तय हो गई। शादी बड़े धूमधाम से हुई। बारात निकली, ढोल बजे और माँ के आंगन में फिर से रौनक लौट आई। सीता स्वभाव से सरल और समझदार थी। उसने शादी के बाद न केवल घर संभाला, बल्कि नसीम जहां की सेवा को भी अपना कर्तव्य मान लिया। धीरे धीरे घर में खुशियों की बौछार होने लगी। कुछ सालों बाद साजिद और सीता के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ। उस छोटे बच्चे ने मानो घर में चिराग जला दिया। नसीम जहां उसे गोद में लेकर घंटों खेलती और भगवान को धन्यवाद देती कि उन्होंने उनके बुढ़ापे में ये सुख भी दे दिया। जिंदगी अब पटरी पर थी। साजिद का नाम चारों तरफ गूंज रहा था। उसके पास पैसा था, इज्जत थी और खुशहाल परिवार भी। लेकिन इस चमक धमक के बीच कहीं सीमा मैडम का नाम पीछे छूटता जा रहा था। फिर एक शाम जब साजिद ऑफिस से लौटा तो उसकी माँ को आंगन में अकेले बैठा देखा। उनकी आंखों में हल्की नमी थी। साजिद ने पास जाकर कहा, माँ,
आप रो क्यों रही हैं? क्या तकलीफ है? नसीम जहां ने धीमी आवाज में कहा। नहीं बेटा, कोई तकलीफ नहीं, बस एक बात मन में अटकी है। क्या बात है माँ? नसीम जहां ने गहरी सांस लेकर कहा। बेटा, तुझे याद है जब तेरा नाम स्कूल से काटने वाला था, तब कौन सी महिला तेरे लिए अपने गहने गिरवी रखकर खड़ी हुई थी? वही सीमा मैडम, जिनकी वजह से तू आज इस मुकाम पर है। साजिद जैसे एकदम चौंक गया। इतने सालों की भागदौड़ में उसने सचमुच सीमा मैडम को याद ही नहीं किया था। माँ की आवाज़ में कंपन था। बेटा, मैं तो अब बूढ़ी हो गई हूँ। मेरी आखिरी इच्छा यही है, तू एक बार अपनी सीमा मैडम से मिल ले। उन्हें दिखा कि उनका साजिद कितना बड़ा हो गया है। तेरी सफलता का सबसे बड़ा हिस्सा उनका भी है। साजिद चुप हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वो माँ के पैरों में बैठ गया और बोला, माँ, आपने सच कहा। मैं तो भूल ही गया था, लेकिन अब और देर नहीं होगी। कल से ही मैं उन्हें ढूंढना शुरू करूंगा। माँ ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। जिस औरत ने तुझे बेटा समझा, उसे आज बेटा बनकर तू गले लगा लेगा, तो मेरा दिल तसल्ली पा जाएगा। उस रात साजिद देर तक सो नहीं पाया। अतीत की सारी यादें उसकी आंखों के सामने घूमती रहीं। कक्षा का कोना, हाथ में मरोड़ा हुआ फीस का नोटिस, प्रिंसिपल का कठोर व्यवहार, और फिर सीमा मैडम की ममता से भरी आंखें। उसके दिल में कृतज्ञता का सैलाब उमड़ पड़ा। अगली सुबह उसने सबसे पहले माँ का आशीर्वाद लिया और कहा, माँ, मैं अब अपनी मैडम को जरूर खोजूंगा, चाहे जहां हूँ। उन्हें ढूंढकर आपके सामने लाऊंगा। साजिद ने माँ से वादा किया। वादा तो कर लिया था, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इतने साल गुजर चुके थे, स्कूल बंद हो चुका था, पुराने रिकॉर्ड धूल में दबे पड़े थे। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। वो सबसे पहले उसी स्कूल पहुंचा जहां कभी उसका बचपन बीता था। गेट टूटा हुआ था, दीवारों पर बेलें चढ़ाई थी, और क्लासरूम वीरान में तब्दील हो चुके थे। वहां ड्यूटी कर रहे एक बूढ़े चौकीदार ने उसे सीमा मैडम के बारे में पूछा। चौकीदार ने सिर खुजाते हुए कहा, बेटा, मैं तो बाद में यहाँ आया हूँ, लेकिन पुराने स्टाफ का रिकॉर्ड ऑफिस में पड़ा है। शायद तुम्हें वहीं से कुछ मिल जाए। साजिद ने रिकॉर्ड रूम में जाकर पुरानी फाइलें खंगाली। धूल उड़ रही थी, आंखें जल रही थीं, लेकिन उसके दिल में उम्मीद बाकी थी। घंटों तलाशने के बाद उसे एक फाइल मिली, जिसमें शिक्षकों के पते दर्ज थे। उसमें सीमा मैडम का नाम देखकर उसकी सांसें थम सी गई थीं। वहां दो पते लिखे थे, एक पुराना, एक नया। वह तुरंत वहां पहुंचा। पहला पता अब खाली पड़ा था, लेकिन दूसरे पते पर जाकर उसने देखा कि एक छोटा सा टूटा हुआ घर है। दरवाजा खटखटाने पर एक दुबली पतली महिला ने दरवाजा खोला। बाल सफेद हो चुके थे, हाथों में लकड़ी का सहारा था, चेहरे पर झुर्रियां गहरी थीं। साजिद ने एक नजर देखा और पहचान लिया। वो उसकी सीमा मैडम ही थी। वो तुरंत उनके पैर छूने झुक गया। सीमा मैडम चौंक गई। बेटा, तुम कौन हो? मेरे पैर क्यों छू रहे हो? साजिद की आंखों से आंसू बह निकले। मैडम, आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही साजिद हूँ, आपका छात्र, जिसे आपने कंगन देकर पढ़ाई का हक दिलाया था। सीमा मैडम ने गौर से देखा और उनकी आंखें भर आईं। अरे, तू वही साजिद है। भगवान, आज मेरी तपस्या पूरी हुई। उन्होंने उसे गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। साजिद ने घर के भीतर कदम रखा तो उसकी हालत देखकर दिल टूट गया। घर टूटा फूटा था, फर्श उखड़ चुका था और अंदर बहुत साधारण सामान पड़ा था। उसने पूछा, मैडम, आप यहाँ अकेली क्यों? आपके पति? सीमा मैडम ने धीमी आवाज में बताया, पति के गुजर जाने के बाद देवरों ने सारी जमीन पर कब्जा कर लिया। पुलिस तक गई, लेकिन पैसे वालों ने सबको खरीद लिया। अब मैं अकेली यहीं रह रही हूँ। साजिद ने उनका हाथ पकड़ते हुए कहा, मैडम, अब मैं आपको और तकलीफ नहीं झेलने पड़ेगी। अब आपका बेटा वकील है। मैं आपका केस लड़ूंगा और आपकी ज़मीन आपको वापस दिलवाऊंगा। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद साजिद ने कोर्ट में वह केस जीत लिया। सीमा मैडम की ज़मीन और हक वापस मिल गए। पर सबसे बड़ी जीत यह थी कि वह अकेली नहीं रही। साजिद उन्हें अपने घर ले आया। माँ नसीम जहां ने बहन की तरह उन्हें गले लगाया। सीता ने उनका ख्याल अपनी माँ की तरह रखना शुरू किया, और साजिद के बच्चे भी
उन्हें नानी कहकर बुलाने लगे। अब सीमा मैडम फिर से हंसने लगी। वे अक्सर साजिद से कहती, बेटा, मैंने तुम्हें बचपन में पढ़ाया था, लेकिन असली सबक तो तुमने मुझे दिया कि अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि एक शिक्षक का त्याग, एक माँ का संघर्ष और एक सच्चे शिष्य की कृतज्ञता मिलकर जिंदगी को नया अर्थ दे सकते हैं। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि अगर हम अपने जीवन में किसी के उपकार को याद रखें और सही समय पर उसका कर्ज चुकाएं, तो समाज और भी सुंदर हो सकता है? सीमा मैडम कहती हैं कि आज मेरा अगर अपना सगी औलाद भी होती, तो वह भी मेरे लिए इतना कुछ नहीं कर पाती, जितना मेरे विद्यार्थी साजिद ने मेरे लिए किया है। साजिद जैसा बेटा पाकर मैं तो धन्य हो गई। साजिद जैसे बेटे पर हर माँ को गर्व होना चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य ये है कि हमें दूसरों की, गरीबों की मदद करनी चाहिए, जिससे कभी हमारे ऊपर बुरा वक्त आए तो वे भी हमारी मदद कर सके। कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम ज़रूर शामिल करें कि आप ये वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।